जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं विषय हिंदी के बिल्कुल 100% आने वाले वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। हमने आपके लिए पिछले वीडियो में 2 नंबर के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बता दिए थे। इस वीडियो में हम आपके लिए 3 और 4 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और आपको क्या करना है, सभी को अथवा सहित याद करना है। बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और जिन्होंने 2 नंबर के वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं देखे हैं, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के लिए। पहला क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार अज्ञानी पुरुष की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो देखिए इसका आंसर भी इसमें है। कबीर के अनुसार यदि एक व्यक्ति अज्ञानी पुरुषों की शरण में जाता है तो वह अज्ञान के अंधेरे में खो जाता है। ऐसे शिष्य आत्मज्ञान से अपरिचित रहते हैं तथा आडंबरों का सहारा लेते हैं। इसके अथवा में घर की याद कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं को चित्रित किया है? ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। घर की याद कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताओं को चित्रित किया गया है। ठीक है, ये आपकी 3 विशेषताएं हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कबीर अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। आपको कबीरदास और मीराबाई की जो साहित्यिक परिचय है आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखिए पग घुंघरू बांध मीरा ... इसमें है सहज मिले अविनाशी। ये वाला आपका पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अथवा में है नाचने के लिए खुला आंगन ... पहाड़ों की शांति। मतलब ये लास्ट की लाइन है, तो आपको यहीं तक उसका जो व्याख्या है उसकी व्याख्या आपको सीखनी है। इसके बाद अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन, मियां नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसके अथवा में किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते थे? ठीक है, ये इसका आंसर इसमें लिखा हुआ है। आप वीडियो को रोककर याद कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। अगला हमारा 5वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णचंद्र अथवा कृष्णा सोमती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के अंतर्गत दीजिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो आपको इन दोनों का साहित्यिक परिचय बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसमें देखिए नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना ... जिससे सदैव प्यास बुझती है। ये आपका पहले पार्ट से है, नमक का दरोगा। ठीक है, इसके अथवा में ये भी आपका नमक का दरोगा नामक पार्ट से है। इन दोनों में से आपका एक पेपर में आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। ठीक है, ये आपको सीखना है, ये 2 अंतर। ठीक है, और इसमें आपका ये तीसरा अंतर। इसके बाद इसके अथवा में विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर लिखिए। तो ये इसका अंतर। ठीक है, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। इसके बाद हमारा अगला, निम्नलिखित सब प्रश्नों के उत्तर 75 शब्दों में दीजिए। ठीक है, यानी कि ये आपका भाव विस्तार है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी इसका आपको अपने शब्दों में अर्थ लिखना है। ठीक है, इसके अथवा में साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगला है आपका अनुच्छेद लेखन, जीवन में खेलों का महत्व। इसके अथवा में हमारी शिक्षा व्यवस्था। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसमें आपको अपने मन से लिखना पड़ता है कि आपको इसमें शिक्षा के बारे में लिखना है, इसमें खेलों के बारे में लिखना है, इसमें साहित्य के बारे में लिखना है और इसमें लिखना है परहित यानी परोपकार। उसका आपको मतलब बताना है कि इसका क्या महत्व है। इसके बाद जो आपकी अपठित गद्यांश है वो आता है। ठीक है, उसमें वो आपको उसी में से क्वेश्चन के आंसर छांटने पड़ते हैं। इसके बाद आपका एक निबंध आता है। निबंध आपको पर्यावरण प्रदूषण और कोविड-19 पर कर लेना है। और आपकी इसके बाद आता है पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन में आपके लिए
कक्षा 10वीं की जो आपकी अंक सूची खो गई है उसको दोबारा पाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, यानी आवेदन पत्र लिखना है, तो ये वाला। और इसके बाद आपको एक आपका मतलब दोस्त मित्र है, ठीक है, और वो आप कोरोना मरीज का इलाज कर रहा है, तो उसके लिए आपको एक संवेदना पत्र लिखना है। ये आपको कर लेना, ये बिल्कुल आपका 100% पेपर में पूछा जाएगा। ये आपका संपूर्ण हिंदी का पेपर हो गया है। धन्यवाद।